अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है बैश स्क्रिप्टिंग सिनेरियोज। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं और क्लाउड में ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं या अपना कैरियर जो है क्लाउड में स्विच करना चाह रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 के अंदर क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो मिस अकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास के हमारे जो प्री रिक्विजिट हैं कि आपके पास रनिंग स्टेट के अंदर EC2 इंस्टेंस हो और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू होना चाहिए। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे IM यूज़र, उसको आप फुल परमिशन देंगे EC2 की। उसके बाद दोबारा जो आपका अकाउंट है AWS का उस पर साइन इन करेंगे थ्रू IM यूज़र। और आपके पास गिटहब का अकाउंट भी होना चाहिए क्योंकि आज हम जो है ना वो लिखेंगे शेल स्क्रिप्ट या बैश स्क्रिप्ट। इसको हम जो है ना वो अपलोड करेंगे फिर गिटहब के ऊपर, इसलिए आपके पास गिटहब का अकाउंट भी लाजमी होना चाहिए। तो आप सब लोग अपने सर्वर को जो है ना कनेक्ट कर लें अपने लोकल पीसी के साथ। तो मैंने ऑलरेडी जो है ना वो थ्रू IM यूज़र जो अपना जो अकाउंट है AWS का उस पर साइन इन जो है ना कर चुका हूँ। तो अभी अपने सर्वर के साथ जो है ना कनेक्ट होता हूँ, तो आप लोग भी अपने सर्वर के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लें। सक्सेसफुली मेरा कनेक्शन जो है ना एस्टेब्लिश हो चुके हैं अपने सर्वर के साथ विद लोकल पीसी। तो आज हमारी क्लास उसका जो टॉपिक है वह रियल टाइम बैश स्क्रिप्टिंग सिनेरियोज। सो आज क्लास का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम डिटेल में देखेंगे रियल टाइम सिनेरियोज बैश स्क्रिप्टिंग के। तो हम मुख्तलिफ फाइल्स जो है क्रिएट करेंगे बैश फाइल्स को। और इस क्लास में हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे लूप्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फंक्शन। लास्ट क्लास के हम देखा था वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, यूजर इनपुट किस तरह जो है ना वो देते हैं, उसके बाद कमेंट किस तरह जो है ना वो करते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे। और उसके बाद जो है ना हम मुख्तलिफ स्क्रिप्ट जो है ना क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे ऑटोमेट यूजर मैनेजमेंट एंड बैकअप ऑपरेशंस। और उसके बाद जो सर्विस स्टेटस है जैसे nginx है, apache 2 है, उसका स्टेटस क्या है, रनिंग स्टेट में है या इसका जो है ना वो डिसेबल है, स्टॉप है। तो उसको भी जो है ना हम आज डिटेल में देखेंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो इंडस्ट्री सिनेरियो है उसमें यह कि यू आर अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एट ए मिड साइज टेक कंपनी। और जो कंपनी है मल्टीपल EC2 इंस्टेंस जो है वो रन कर रही है और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस है। और आपके मैनेजर ने आपको मुख्तलिफ जो है ना टास्क दिए हैं। तो एक टास्क ये है कि मुख्तलिफ डेवलपर्स जो है ना वो हायर हो रहे हैं, तो उनका जो है ना वो यूज़र जो है ना वो क्रिएट करना है। जो सर्वर रन हो रहे हैं EC2 इंस्टेंस के उसमें जो है वो उनका अकाउंट जो है यूज़र अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद जो डेली बैकअप है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट फाइल्स का, उनको जो है ना वो आपने डेली बैकअप लेना है। उसके बाद न्यू यूज़र को ऐड करना है विद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। उसके बाद चेक डिस्क यूसेज एंड सर्विस स्टेटस। तो इतनी भी टास्क हैं जो आपके मैनेजर ने आपको दिए हैं, तो मैनुअल हम इनको ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन थ्रू बैश स्क्रिप्ट हम इनको किस तरह जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे इन टास्क को जो आपके मैनेजर ने आपको असाइन किए हैं। सबसे पहला जो हमारा टास्क है उसमें है कि ऑटोमेट यूज़र क्रिएशन ऑन अ क्लाउड वर्चुअल मशीन। तो आपके बॉस ने आपको जो टास्क दिया है कि आप जो है ना वो मैनेजिंग कर रहे हैं EC2 इंस्टेंस को फॉर मल्टीपल डेवलपर्स। और अब न्यू डेवलपर जो है ना वो हायर हुए हैं, तो आपने उनका जो अकाउंट है वो आपने क्रिएट करना है सर्वर के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपने न्यू यूज़र क्रिएट करना है सर्वर के अंदर। तो आप किस तरह जो है वो एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं बैश की और यूज़र का जो यूज़र क्रिएशन जो है इसको पूरे टास्क को आप किस तरह जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमारा जो केस है कि इमेजिन यू आर एन एडमिन मैनेजिंग EC2 लिनक्स इंस्टेंसेस फॉर मल्टीपल डेवलपर्स। और आप जो है ना वो एडमिन है और आप मुख्तलिफ EC2 इंस्टेंसेस को जो है ना मैनेज कर रहे हैं फॉर मल्टीपल डेवलपर्स। तो अब न्यू डेवलपर जो है ना वो हायर हुए हैं, आपने उनका यूज़र क्रिएट करना है। तो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने सर्वर के अंदर थ्रू VI एडिटर यूजर्स अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट sh। तो मैं क्रिएट करूँगा बैश फाइल को। तो इसको हम बैश स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं और बैश फाइल भी कह सकते हैं। तो मैं जो है बैश फाइल का वर्ड यूज़ करूँगा। तो VI एडिटर के थ्रू मैं ओपन करूँगा इस फाइल को यूजर्स अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट sh। और सबसे पहले जो हमारी बैश फाइल होती है उसकी जो पहली लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है आप कमेंट में शेयर करें कि हमारी बैच फाइल की जो हमारा बैच स्क्रिप्ट है या बैच फाइल है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं। ये आप नीचे कमेंट में शेयर करें, कमेंट में चैट पे ना आप शेयर कर सकते
ओके, वेरी गुड। जो पहली लाइन है वो है जी स्पैम लाइन। तो ये हम किस तरह लिखते हैं, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद रूट डायरेक्टरी बिन स्लैश बैश। उसके बाद प्रेस एंटर करूँगा। तो मैंने कमेंट यहाँ नहीं लिखना, इसलिए मैं इसको रिमूव करूँगा हैश के साइन को। उसके बाद प्रेस एंटर और मैं यहाँ लिखूँगा एक कमेंट। तो कमेंट हम स्टार्ट करते हैं हैश से और यहाँ लिखूँगा क्रिएट अ न्यू यूज़र। तो ये लाइन मेरे पास एक कमेंट है जो कि आउटपुट पे शो नहीं होगी। जब मैं बैश फाइल को रन करूँगा तो आउटपुट पे कमेंट वाली लाइन शो नहीं होती। तो आप लोग मुझे बताएं कि जब भी हम न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है। नीचे शेयर करें, कमेंट में या चैट में आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। हमारे पास जो कमांड होती है यूज़र क्रिएट करने की, वो हमारे पास है sudo यूज़र ऐड हाइफन एम और उसके बाद यहाँ मैं यूज़र का नेम लिख दूंगा। अब उसमें यह कि मैं यूज़र का नेम एज इट इज लिख दूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र का नेम जो है ना एज एन इनपुट लूँ, कि आप जब बैश की फाइल को रन करें तो वहाँ से पूछे कि आप किस नाम से यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको, जो मेरे पास उमेर यूज़र नेम है, इसको मैं एज एन इनपुट लेना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे शेयर करें कमेंट में कि मैंने यूज़र इनपुट लेना है, किसी वेरिएबल को एज एन यूज़र इनपुट लेना है कि यूज़र इस नेम को इनपुट करे, तो इसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, ये आप नीचे कमेंट में चैट पे शेयर कर दें। वेरी गुड। हमारे पास कमांड होती है रीड की। रीड कमांड होगी, उसके बाद हाइफन पी, उसके बाद डबल कोट्स और यहाँ मैं लिखूंगा इंटर यूज़र नेम और उसके बाद डबल कोट्स क्लोज हो जाएंगी और यहाँ हमारे पास वेरिएबल का नेम आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास वेरिएबल का नेम है वो है यूज़र नेम। तो रीड की जो कमांड है बेसिकली, अगर यूज़र जो है एज एन इनपुट लेना चाहता है, यूज़र इनपुट लेना चाहता है और यूज़र नेम जो है वो खुद लिखना चाहता है, तो उसके लिए रीड कमांड को हम यूज़ करते हैं। तो मैंने रीड कमांड को यूज़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखी इंटर यूज़र नेम और ये वेरिएबल जो डिफाइन कर दिया यूज़र नेम। अब मैंने जो नीचे लिखा था सूडो यूज़र ऐड हाइफन एम उमेर, तो उमेर की जगह मैं लिखूंगा डॉलर यूज़र नेम। तो मैं उमेर डिफाइन नहीं करूंगा बल्कि मैं वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करूंगा। डॉलर के साइन डॉलर के साइन के साथ मैं, ये मेरा वेरिएबल का नेम है यूज़र नेम, इसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा। तो यूज़र नेम को मैंने करना है डिक्लेयर। यूज़र नेम जो मैं इनपुट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट पे शो हो, उसके लिए डॉलर का साइन हम लगाते हैं कि मैं यूज़र नेम में जो वेरिएबल इनपुट करूंगा, जो मेरे पास वेरिएबल जो यूज़र नेम जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो मेरे पास आउटपुट पे शो हो, इसके लिए डॉलर का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। तो सबसे पहले हमारे पास स्पैम लाइन है, उसके बाद ये मेरे पास कमेंट लाइन है, उसके बाद मैं यूज़र इनपुट ले रहा हूँ और ये मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास ये यूज़र क्रिएशन की कमांड है सूडो यूज़र ऐड हाइफन एम और ये मेरे पास यूज़र का इनपुट है, यूज़र का नेम है जो मैं इनपुट पे दूंगा। तो उसके बाद मैंने पासवर्ड सेट करने हैं। मेरे पास जो पासवर्ड सेट करने की जो कमांड है वो मेरे पास होती है सूडो PASSWD और उसके बाद यूज़र नेम। तो मेरे पास यूज़र नेम क्या है, ये मेरे पास वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा यूज़र नेम। तो ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं किस तरह हम यूज़र नेम मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कमांड है यूज़र नेम क्रिएट करने की वो है सूडो यूज़र ऐड हाइफन एम और यूज़र नेम। हाइफन एम का मतलब ये है कि हमारे पास यूज़र नेम होगा उसके नेम से होम में डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी और होम होम डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो जाएगी। और सूडो पासवर्ड PASSWD और यूज़र नेम से हम पासवर्ड भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ भी लिखना चाहता हूँ मैं जो पासवर्ड है और यहाँ मैं लिख दिया इंटर यूज़र नेम। तो मैं यही चीज़ को, ये जो मैंने लिखा है इंटर यूज़र नेम, मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। तो ये मैं ऊपर जो है एको से एको ही कमांड लिख सकता हूँ, एक सेंटेंस इंटर इंटर पासवर्ड फॉर न्यू यूजर। तो एको ही कमांड से मैं लिखूंगा इंटर पासवर्ड फॉर न्यू यूजर
मेरे पास ये लाइन आउटपुट पे एज इट इज़ जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो मेरे पास बैच फाइल क्रिएट हो गई। तो बैच फाइल क्या कर रही है, मेरे पास यूज़र नेम को इनपुट ले रही है और उसके बाद यूज़र क्रिएट हो रहा है विद यूज़र नेम वेरिएबल, और उसके बाद जो है ना वो मैंने एको कर दिया कि इंटर पासवर्ड फॉर न्यू यूज़र। तो यहाँ मैं कोई यूज़र इनपुट या मैं कोई जो है ना वो यूज़र इनपुट नहीं ले रहा पासवर्ड में, क्योंकि मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ फॉर यूज़र नेम। तो मेरे पास कमांड है पासवर्ड क्रिएट करने की, सूडो पासवर्ड यूज़र नेम। तो यहाँ मैं कमेंट भी लिख देता हूँ सेट पासवर्ड। तो ये मेरे पास कमांड है सूडो पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड सेट करने की। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और उसके बाद मैंने बैच फाइल को रन करना है। तो आप लोग बताएं मेरे पास क्या कमांड होगी, कमेंट में शेयर करें। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास क्या स्टेप होगा, नीचे कमेंट में चैट पे शेयर करें। ओके ग्रेट, हमारे पास जो पहला स्टेप होगा वो होगा chmod +x। सबसे पहले मैं बैच फाइल को बनाऊंगा एग्जीक्यूटेबल और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। तो मैंने इसको बना दिया एग्जीक्यूटेबल, उसके बाद मैं इसको रन करूंगा डॉट स्लैश के साइन से, और मेरे पास जो है ना फाइल बैच फाइल रन हो चुकी है। तो ये पूछ रहा है इंटर यूज़र नेम, जो मैं लिखूंगा उमेर। उसके बाद ये कह रहा है कि इंटर पासवर्ड फॉर न्यू यूज़र, सो न्यू पासवर्ड मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, रीटाइप न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखा है कि पासवर्ड अपडेट इज सक्सेसफुली। तो मेरा यूज़र जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग मुझे शेयर करें कि यूज़र क्रिएट हो चुका है, मैंने वेरीफाई करना है कि मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग शेयर करें हमारे पास क्या कमांड हो, नीचे कमेंट में चैट पे शेयर कर दें कि यूज़र क्रिएट हो चुका है उमेर के नेम से। वेरीफाई करना है कि मेरे पास यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। इसकी जो कमांड है वो चैट पे शेयर कर दें या कमेंट में शेयर कर दें। ओके, हमारे पास जो कमांड है इसकी कैट, हमारे पास रूट डायरेक्टरी में यूटीसी का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास PASSWD की फाइल है। उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ये जो यूज़र क्रिएट हुआ उमेर के नेम से, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ गिवन है। अब आप लोग शेयर करें कि मैंने सिर्फ जो है जो उमेर की इन्फॉर्मेशन है ये ग्रैब करनी है। PASSWD की फाइल में सिर्फ मैंने उमेर की इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है। तो आप लोग मुझे शेयर करें हमारे पास क्या कमांड हो, कमेंट में चैट पे शेयर कर सकते। ओके, हमारे पास कमांड होगी, हम यूज करेंगे सेम कैट, उसके बाद मैं डालूंगा पाइप और पाई के बाद मैं डालूंगा ग्रैब उमेर। तो देखिए मेरे पास जो है ना वो उमेर की जो है ना वो कमांड यहाँ शेयर हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना वो हम इसको जो है ना वो देख सकते हैं। अगर मैं इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं कि पहले कट की कमांड को यूज करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना वो ग्रैब की कमांड को यूज करेंगे, तो वो भी आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। तो हमारे हमने जो है ना वो क्रिएट किया कि किस तरह यूजर जो क्रिएशन का जो हमारे पास टास्क है यूजर क्रिएट करने का, उसको हम किस तरह जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। उसकी हमने बैश फाइल जो है ना वो क्रिएट की। अब हमारा जो अगला टास्क है उसमें ऑटोमेट डेली बैकअप। या आपका जो बॉस है, आपका जो मैनेजर है, वो आपको कह रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, जो एप्लीकेशन रन हो रही है, उनकी जो लॉग फाइल्स हैं, उनका रोजाना आपने बैकअप लेने हैं। तो हम किस तरह जो है ना बैकअप ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। हमारे पास एक बैच फाइल हो, मैं बैच फाइल को रन करूं और ऑटोमेटिक मेरी फाइल्स का जो है ना वो बैकअप लिया जाए रोजाना। इसके लिए हम हमारे पास क्या बैच स्क्रिप्ट है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फाइल क्रिएट करते हैं, वी आई एडिटर से मैं इसको ओपन करता हूँ फाइल को। फाइल का नेम है बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच। तो मेरी फाइल का नेम है बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ थ्रू वी आई एडिटर। तो जब ये आप बैच फाइल को लिखें तो कोशिश करें वी आई को या वी एडिटर को यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो कलरफुल है, तो मुख्तलिफ जो है ना वो आपको उसमें रंग नज़र आते हैं, ईजिली जो है ना वो अंडरस्टैंड जो है ना वो हम कर सकते हैं। इसकी कोशिश करें अक्सर वी आई और वी एडिटर को यूज़ करें
जब आप बैश फाइल को या बैश स्क्रिप्ट को जो है ना आप लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्पैन लाइन हैश एक्सक्लेमेशन मार्क bin स्लैश बैश, और उसके बाद जो है ना वो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसका नेम रखूंगा सोर्स अंडरस्कोर dir। इसका मतलब है सोर्स डायरेक्टरी कि मैंने कौन सी डायरेक्टरी की जो फाइल्स हैं वो कॉपी करनी। तो ये वेरिएबल है सोर्स dir, इसका मतलब है सोर्स डायरेक्टरी कि मैंने किस फोल्डर की फाइल जो है ना वो कॉपी करनी है। तो आप इसको इनपुट भी ले सकते हैं और आप इसको इसके जो फुल पाथ है फोल्डर का, आप उसको फुल पाथ भी जो है ना यहाँ दे सकते हैं। तो मैं फुल पाथ देता हूँ, अगर आपने फुल पाथ देना है तो आप उसको देंगे डबल कोट्स में। तो मैं लिखता हूँ होम स्लैश उबंटू और उसके बाद डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा बैकअप डायरेक्टरी कि मैंने जो फाइल जो है जो सोर्स डायरेक्टरी की जो फाइल्स हैं वो मैंने किस डायरेक्टरी में बैकअप लेनी है। तो मैं क्रिएट करता हूँ बैकअप डायरेक्टरी बैकअप अंडरस्कोर dir। इसका भी मैं पाथ दे देता हूँ, इसका मैं पाथ देता हूँ स्लैश होम उबंटू स्लैश बैकअप्स और डबल कोट्स क्लोज। तो ये मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, एक का नाम है सोर्स डायरेक्टरी और दूसरे का नेम है बैकअप डायरेक्टरी। तो ये दोनों मेरे पास वेरिएबल क्या कर रहे हैं कि जो सोर्स डायरेक्टरी है उसमें जो फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं वो बैकअप डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए। वो उनका जो है ना बैकअप का ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है कि सोर्स डायरेक्टरी में इतनी भी फाइल्स हैं वो बैकअप डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए। तो मेरे पास बैक सोर्स डायरेक्टरी है उसका जो फुल पाथ है वो है रूट डायरेक्टरी में होम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर उबंटू का फोल्डर है। इसी तरह बैकअप की जो डायरेक्टरी है उसका जो फुल पाथ है रूट डायरेक्टरी होम स्लैश उबंटू स्लैश बैकअप्स। तो बैकअप के फोल्डर के अंदर हमारे पास जो उबंटू के फोल्डर की जो फाइल्स होंगी वो मेरे पास बैकअप्स के फोल्डर में कॉपी हो जाएंगी आफ्टर रनिंग दिस बैश फाइल, जब मैं इस बैश फाइल को रन करूंगा। हमारे पास जो अगली कमांड है उसमें हमारे पास ये जो बैकअप की डायरेक्टरी है ये मेरे पास जो है ना अभी मौजूद नहीं है। तो इसको सबसे पहले मैंने क्रिएट करना है, जो बैकअप्स है इसको मैंने सबसे पहले जो है ना वो क्रिएट भी करना है। तो उसके लिए mkdir -p पेरेंट डायरेक्टरी और बैकअप -dir। तो जो बैकअप्स का जो फोल्डर है वो मेरे पास अभी इस वक्त जो है ना वो मौजूद नहीं है मेरे सर्वर में, उसको मैंने क्रिएट भी करना है। इसलिए मैंने कमांड लिखी mkdir -p और वेरिएबल को मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो ये लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि कमांड हमारे पास क्या कर रही है और किस तरह काम कर रही है। तो ये हमने डायरेक्टरी जो है क्रिएट कर ली बैकअप की, और उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि कमांड लिखूँ कि जो सोर्स डायरेक्टरी की जो फाइल्स हैं वो बैकअप डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए सारी की सारी। उसके लिए कमांड है cp कॉपी -r रिकर्सिव मल्टीपल टाइम ये कमांड रन हो रिकर्सिव। उसके बाद मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है उसका जो वेरिएबल है वो है सोर्स अंडरस्कोर dir, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ सारी फाइल जो है कॉपी करूँ। तो उसके लिए स्लैश स्टार, इसका मतलब है कि सोर्स डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो कॉपी कर लो और बैकअप डायरेक्टरी में पेस्ट कर दो। मेरे पास जो बैकअप डायरेक्टरी है उसका जो वेरिएबल है उसको मैंने करना डिक्लेयर, तो मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन, उसके बाद बैकअप अंडरस्कोर dir। तो ये बैच फाइल जो मेरे पास क्या कर रही है, सबसे पहले मेरे पास स्पैंग लाइन है। तो हमारे पास ये पहली लाइन तो हो गई स्पैंग लाइन। उसके बाद दूसरा हमारे पास वेरिएबल है सोर्स अंडरस्कोर dir। इसके अंदर हमारे पास सोर्स डायरेक्टरी का जो फुल पाथ है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा बैकअप डायरेक्टरी जो बैकअप dir का वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास बैकअप्स का जो फोल्डर है उसका फुल पाथ है। तो अभी जो बैकअप्स का जो फोल्डर है जो बैकअप डायरेक्टरी है मेरे पास अभी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कमांड क्या कर रही है, इस फोल्डर को बैकअप के फोल्डर को क्रिएट कर रही है। इसी तरह जो cp की कमांड है वो जो सोर्स डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल हैं वो बैकअप डायरेक्टरी में कॉपी कर रही है। उसके बाद मैं आखिरी कमांड लिखता हूँ echo
और यहाँ मैं इसमें लिखता हूँ बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो जब हमारे पास ये कमांड रन हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास ये शो हो जाए कि बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास जो है बैच फाइल क्रिएट हो गई बैकअप लेने के लिए। अब मैंने जब भी किसी डायरेक्टरी की जो फाइल्स हैं उनका मैंने बैकअप लेना है डेली, तो उसके लिए हमारे पास ये बैश स्क्रिप्ट है। तो इसको जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको आप कंपनी में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसको सबसे पहले हम एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देंगे chmod +x। तो मेरी फाइल का नेम है backup_script.sh। उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास लिखा आ गया कैन नॉट कॉपी या डायरेक्टरी होम उबंटू बैकअप्स इनटू इटसेल्फ स्लैश होम उबंटू बैकअप्स बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास जो है ना वो एरर जो है ना वो आ चुका है कि हमारे पास दो डायरेक्टरी जो है ना आपस में कॉपी जो है ना वो हो रही है। तो यहाँ से मैं कंफर्म करता हूँ ls। तो यहाँ लिखा रहा है backup_skip.sh और बैकअप्स। तो हमारे पास जो है ना वो दो डायरेक्टरीज जो है ना वो आ रही हैं। तो जो करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास बैकअप्स की डायरेक्टरी है, तो इसलिए वो कह रहा है कि बैकअप्स की डायरेक्टरी जो है वो दोबारा जो है ना वो अंदर कॉपी नहीं हो सकती। तो अभी जो है ना वो हमारे पास बैकअप्स की डायरेक्टरी है। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ बैकअप्स और बैकअप्स की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास फिर backup_script.sh बैकअप्स यूजर्स अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट एस एच है। तो इस जो बैकअप्स का अंडर फोल्डर है इसमें दोबारा जो है ना चेक करता हूँ बैकअप्स के फोल्डर को और इसके अंदर हमारे पास backup_script.sh है सिर्फ फाइल। इस तरह जो है वो हम जो है ना वो बैकअप जो है ना वो ले सकते हैं थ्रू बैश स्क्रिप्ट। अब रोजाना आपने किसी डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं उनका आपने रोजाना बैकअप लेना है तो ये जो बैश फाइल है ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, आपको बहुत मदद देगी। तो इस फाइल का कंटेंट मैं दोबारा जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास बैश फाइल है बैकअप। तो मैं cd करके दोबारा रिटर्न बैक जाता हूँ अपने प्रीवियस फोल्डर में और इसमें मैं वी एडिटर से दोबारा बैकअप की जो फाइल है उसको ओपन करता हूँ। तो ये हमने जो फाइल अभी लिखी थी बैकअप की, इसके हमारे पास इस वक्त का जो सोर्स डायरेक्टरी है वो करंट फोल्डर है। अब मैं अपनी डायरेक्टरी को जो सोर्स डायरेक्टरी उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। डायरेक्टरी है इसका भी नेम मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि डुप्लीकेट का इशू ना आए। बैकअप डायरेक्टरी। अब मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है वो है import_data, उसका ये फुल पाथ है और मेरे पास बैकअप डायरेक्टरी है उसका नेम है बैकअप_डायरेक्टरी और उसका ये फुल पाथ है। अब मेरे पास दोनों जो डायरेक्टरीज हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो mkdir की कमांड से मैंने दोनों डायरेक्टरी को क्रिएट किया। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद सेंटेंस लिखा आ जाए बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा इस बैश फाइल को रन करता हूँ तो हमारे पास जो है ना वो लिखा आ गया कैन नॉट स्टेट होम उबंटू import_data। तो कह रहे import_ जो डाटा है वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब देखिए मेरे पास जो फोल्डर है बैकअप_ डायरेक्टरी का, तो lsc कमांड से मैं चेक करता हूँ। मेरे पास देखें ये जो है ना हाँ ये बैकअप_ डायरेक्टरी की जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर मैं जाता हूँ बैकअप_ डायरेक्टरी। तो इस फोल्डर में मेरे पास एम्प्टी फोल्डर है, मेरे पास डाटा जो है ना वो कॉपी नहीं हुआ। तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास थोड़ा जो है ना वो फाइल के अंदर जो है ना वो थोड़ा मसला आ गया है। इसको मैं ट्रबल शूट करूंगा, दोबारा फाइल को ओपन करूंगा। तो जब कंपनी में आप होंगे आपने घबराना जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, आपने उसको रिजॉल्व करना है, इशू को ट्रबल शूट करना है। जनरेटिव एआई हमारे पास मौजूद है तो उसके थ्रू जो है ना वो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं इशू को। अभी हमारा जो डाटा है वो कॉपी नहीं हुआ, तो अब दोबारा मैं फाइल को ओपन करता हूँ अपने बैकअप वाली फाइल को। तो मेरे पास बैश फाइल है, इसमें mkdir
बैकअप डायरेक्टरी mkdir हाइफन सोर्स अंडरस्कोर dir सोर्स डायरेक्टरी जो है ना वो कॉपी हो रही है। मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई डाटा है ही नहीं। ये कमांड क्या कर रही है, ये सोर्स डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनको कॉपी कर रही है। तो अभी फाइल्स तो है ही नहीं, जो इम्पोर्ट अंडरस्कोर डाटा है उसमें कोई फाइल्स नहीं है। तो मैं जो है ना फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हम जो है ना फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। क्या एको एको फाइल वन डॉट फाइल वन हैज बीन एडिड। और इस फाइल को अभी सेंटेंस है, मैं चाह रहा हूँ इसको एक फाइल में ऐड कर दूँ। तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन और मैं फाइल का नेम रखता हूँ फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो इस तरह मैं और भी फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ। इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ फाइल टू हैज़ बीन एडिड। और इस सेंटेंस को मैं सेव करता हूँ एक फाइल के अंदर, उसका नेम रखता हूँ फाइल टू डॉट टी एक्स टी। अब मेरे पास फोल्डर भी क्रिएट होगा और पहले फोल्डर एम्प्टी था इसलिए जो है हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं लिया गया। अब मैं उसमें कुछ फाइल्स भी जो है क्रिएट कर रहा हूँ। अपना जो मेरे पास इम्पोर्टेंट अंडरस्कोर जो डाटा डायरेक्टरी है। अब फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है। अब मैंने फाइल जो है क्रिएट करनी है बेसिकली अपने सोर्स डायरेक्टरी के अंदर। अब डायरेक्टरी मेरे पास ये क्रिएट हो रही है mkdir और फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल वन डॉट टी एक्स टी जो इसके शुरू में लगा दूँ। इसके शुरू में मैं सोर्स डायरेक्टरी का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, सोर्स अंडरस्कोर dir स्लैश। और उसके बाद फाइल वन डॉट टी एक्स टी। इसी तरह जो फाइल टू डॉट टी एक्स टी इसके शुरू में भी मैं सोर्स डायरेक्टरी और फाइल टू डॉट टी एक्स टी यहाँ भी लगा दूंगा। फाइल टू डॉट टी एक्स टी के शुरू में भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सोर्स डायरेक्टरी स्लैश फाइल टू डॉट टी एक्स टी। तो अब मेरे पास फोल्डर भी क्रिएट होगा इंपॉर्टेंट अंडरस्कोर डाटा का। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इस फोल्डर का नाम चेंज भी कर लेता हूँ। इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ इम्पोर्टेंट वन अंडरस्कोर डाटा। तो मेरे पास जो फाइल वन हैज़ बीन एडिड है तो मेरे पास सोर्स डायरेक्टरी में जो फाइल वन डॉट टी एक्स टी है उसमें मेरे पास ये ऐड हो जाएगा। और मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है उसका जो फुल पाथ है होम उबंटू इम्पोर्टेंट वन अंडरस्कोर डाटा। इम्पोर्टेंट अंडरस्कोर डाटा ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट हो चुका है इसलिए मैं इसका नेम चेंज कर दिया इम्पोर्टेंट वन अंडरस्कोर डाटा। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं इस फाइल को दोबारा जो है ना वो रन करता हूँ और यहाँ लिखा गया बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मेरे पास जो है ये बैकअप डायरेक्टरी का फोल्डर क्रिएट हुआ है बैकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी। अब मैं देखता हूँ कि बैकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी में मेरे पास कुछ फाइल्स आई हैं कि नहीं आई। तो मैं बैकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ मैं ls की कमांड से चेक करता हूँ। तो देखिए मेरे पास फाइल वन डॉट टी एक्स टी और फाइल टू डॉट टी एक्स टी जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो कॉपी हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास इस तरह जो है ना आप रोजाना बैकअप ले सकते हैं। आप इस स्क्रिप्ट को जो है ना रन करेंगे इस तरह, आप इसको सिर्फ रन करेंगे और जो है ना वो आपको जो है ना बैकअप लिया जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हम जो है ना बैकअप अंडरस्कोर डायरेक्टरी के फोल्डर में है तो हमारे पास बैश फाइल यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, बैश फाइल होम डायरेक्टरी में है। तो हमने जो है ना वो सीखा कि किस तरह जो है ना वो हम बैकअप जो है ना वो किस तरह ले सकते हैं थ्रू बैश स्क्रिप्ट। हम जब आगे चलते हैं हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैश के अंदर, पोजिशनल आर्गूमेंट्स। अब पोजिशनल आर्गूमेंट्स हमारे पास जो है ना वो क्या है, जैसे हम यूजर इनपुट लेते हैं, जैसे हमने जो है ना यूजर इनपुट्स लिया, हमारे पास जो फाइल थी यूजर अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट एस एच। तो इसमें हमने ना यूजर इनपुट लिया रीड हाइफन पी इंटर यूजर नेम। अब पोजिशनल आर्गूमेंट्स में क्या होगा कि आप बैश फाइल के अंदर वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन तो करेंगे लेकिन आप उसकी जो वैल्यू है वो आप टर्मिनल के ऊपर ही दे देंगे। आप वेरिएबल को यहाँ डिफाइन भी नहीं करेंगे
वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे बैश फाइल के अंदर, बल्कि हम इसको जो है ना वो वेरिएबल की जगह पोजिशनल आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं वो क्या है, जैसे हम फाइल को जब रन कर रहे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने बैश फाइल को अभी यहाँ हम रन कर रहे थे, ./backup_script.sh, तो हम जो है वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, जो यूजर इनपुट है, वो हम इधर आगे दे देंगे, उमेर, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पोजीशन आर्गूमेंट्स है कि जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये वेरिएबल को हमने इनपुट देनी है, जैसे नेम है, एज है, कोई और वैल्यू है। तो हम जहाँ बैच फाइल को रन कर रहे थे, तो इस कमांड के आगे ही हम जो है ना वो यूजर इनपुट दे देंगे। इसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट। मैं स्क्रीन थोड़ी अपनी बड़ी करता हूँ और मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमारे पास जो कमांड है backup_script.sh। अब इससे पहले मैं इसको, हमारे पास एक और फाइल है users_creation.sh। अब मैं इसको जब रन करता हूँ इस फाइल को, ये पूछता है इंटर यूजर नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इंटर यूजर नेम ये ना पूछे, बल्कि जब मैं इस कमांड को रन कर रहा हूँ तो टर्मिनल के ऊपर ही मैं यहाँ यूजर नेम दे दूँ। जैसे मैंने इस ./users_creation.sh लिखा, इसके आगे स्टार्ट में लिख दूँ उमेर, और यहाँ मैं लिख दूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5। मैं प्रेस एंटर करूँ तो मेरा ऑटोमेटिक यूजर क्रिएट भी हो जाए और उसका पासवर्ड भी सेट हो जाए। तो ये जो है, ये इसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स। जब मैं यूजर इनपुट में इधर दूंगा तो इसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स। ये हमारे पास जो पहला आर्गूमेंट है उमेर, इसे हम कहते हैं $1। जो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये मेरे पास दूसरा जो वैल्यू इसे हम कहते हैं $2। और जो हमारे पास ये जो हमने फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे हैं शुरू में, इसे हम कहते हैं $0। तो हमारे पास मुख्तलिफ पोजिशन आर्गूमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास जो पहला आर्गूमेंट है इसे हम कहते हैं $0, और ये हमारे पास $1 है, और ये मेरे पास $2 है। अब हम एक बैच फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें हम देखते हैं किस तरह पोजिशन आर्गूमेंट्स जो है ना हम उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर। तो हम एक बैच फाइल क्रिएट करते हैं, vi, और मेरी बैच फाइल का जो नेम है वो है create_user.sh, और सबसे पहले मैं स्पैंग लाइन लिखूंगा, bin bash, और उसके बाद मैं ये लिखूंगा, वेरिएबल डिफाइन करूंगा यूजर नेम, और यहाँ मैं लिख दूंगा यूजर नेम की वैल्यू हम पहले डिफाइन करते थे, यहाँ हम लिखते थे उमेर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा $1। यह मैंने लिख दिया $1, और पासवर्ड की वैल्यू मैंने लिख दी $2। और उसके बाद जब मैंने यूजर क्रिएट करना है, मेरे पास क्या कमांड है, sudo यूजर ऐड, और उसके बाद -m, अगर मैंने साथ होम डायरेक्टरी भी क्रिएट करनी है, और उसके बाद यूजर नेम के वेरिएबल जो है ना मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा। और इसी तरह जो है ना वो हमने पासवर्ड सेट करना है। तो एक तो हमारे पास कमांड है पासवर्ड सेट करने की, sudo passwd, और उसके बाद यूजर नेम। एक हमारे पास ये कमांड है डिक्लेयर करने के लिए, पासवर्ड को सेट करने के लिए। एक हमारे पास कमांड है पासवर्ड को सेट करने के लिए, ये कमांड है। एक और कमांड हमारे पास ये है, इस कमांड को तो हमने सीख लिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास एक और न्यू कमांड है पासवर्ड को सेट करने के लिए, तो हम लिखते हैं एको, और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा $यूजर नेम, उसके बाद कॉलम डॉलर पासवर्ड का वेरिएबल, उसके बाद डबल कोट्स क्लोज, उसमें यहाँ मैं लिखूंगा पाइप। यहाँ हमारे पास एक और कमांड है sudo ch पासवर्ड passwd। ये कमांड हमारे पास क्या कर रही है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक जो है ना वो पासवर्ड जो है ना वो सेट कर रही है, कि मैं टर्मिनल पे जो है ना पासवर्ड दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ./यूजर क्रिएशन, उसके बाद उमेर, उसके बाद पासवर्ड। तो ये कमांड क्या करेगी, ऑटोमेटिक हमारा पासवर्ड जो है ना वो सेट कर देगी। और मैं आखिर में एको कर दूंगा
यूज़र, यहाँ हम लिख देंगे यूज़र का नेम, यूज़र वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो ऑलरेडी पासवर्ड जो है वो मैं शुरू ही में दे दूंगा और मेरा वो पासवर्ड जो है ना वो सेट हो जाएगा। तो ये हमने एक और तरीके से जो है ना वो थ्रू पोजिशनल आर्गूमेंट्स जो है ना वो हम देख रहे हैं किस तरह हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उसका पासवर्ड जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले स्पैम लाइन थी, उसके बाद हमने यूज़र नेम डिफाइन किया $1, उसके बाद $2, उसके बाद यूज़र क्रिएट किया, उसकी कमांड लिखी, उसके बाद हमने पासवर्ड को सेट किया। तो और उसके बाद जो है ना वो हमने यूज़र नेम वो हमने एको कर दिया आखिर में कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और ये स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हैं यूज़र क्रिएटेड के, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्रिएटेड। ओके, अब हम इस फाइल को जो है ना वो रन करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह जो है फाइल हमारे पास रन हो रही है। मैं स्क्रीन जो है ना बड़ी करता हूँ और सबसे पहले हम chmod +x क्रिएट यूज़र डॉट sh ./create user डॉट sh। अब जो हमने इनपुट है यूज़र नेम और पासवर्ड वो हम इधर देंगे टर्मिनल के ऊपर ही। कमांड जब मैंने कमांड लिखी ./create_user.sh, इसके साथ ही मैं सबसे पहले लिखूंगा यूज़र नेम उमेर और उसके बाद मैं लिखूंगा पासवर्ड 1 2 3 4 5। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ लिखा आ गया यूज़र उमेर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र उमेर क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द डिफॉल्ट पासवर्ड। मैं यूज़र नेम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ हमजा और पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ लिखा गया यूज़र हमजा क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ जो है ना वो अगर जो है ना वो सेट करना है और आप उन्हें इनपुट नहीं लेनी कि इंटर यूज़र नेम इंटर पासवर्ड, बस आप जो है ना वो अगर इनपुट देना चाहते हैं इसी लाइन के अंदर ही, इस लाइन में आप फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं बैश फाइल को और साथ ही इनपुट देना चाहते हैं टर्मिनल के ऊपर ही, तो आप जो है ना वो पोजिशनल आर्गूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। हम इस फाइल को दोबारा देख लेते हैं, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ वी एडिटर से क्रिएट की फाइल को। तो ये हमारे पास स्पैम लाइन थी, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड। तो इसको मैंने यहाँ कर दिया डिक्लेयर $1 $2, उसके बाद यूज़र क्रिएट की हमारे पास ये कमांड आ गई। उसके बाद मैंने पासवर्ड को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करना है, उसके लिए हमारे पास ये कमांड आ गई और उसके बाद जो है आखिर में मैंने सेंटेंस एको कर दिया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली विद द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो ये भी हमने देखा इस बैच फाइल के अंदर किस तरह हम पोजिशनल आर्गूमेंट्स को यूज़ करते हुए यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं, उसका पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो इस फाइल से मैं एग्जिट होता हूँ और उसके बाद हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है फॉर लूप। तो हमारे पास जो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है और फॉर लूप का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे अब मैंने फोल्डर क्रिएट करना है mkdir फोल्डर 1। अब आगे बॉस ने आपको क्या है कि आपने 10 फोल्डर क्रिएट करने हैं, तो अब आप बारी बारी फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं mkdir फोल्डर 2, mkdir फोल्डर 3, mkdir फोल्डर 4। इसमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाएगा। अब जो ना आपको टाइम ना लगे और आप चाह रहे हैं कि जो वो जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं एक ही कमांड को रन करूं तो मेरे पास 10 फोल्डर क्रिएट हो। इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फॉर लूप का। ये फॉर लूप हम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास यकदम जो है वो 10 फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो फॉर लूप को हम देखते हैं फॉर लूप हमारे पास जो है किस तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैच फाइल क्रिएट कर लेते हैं vi loop.sh और सबसे पहले हम लिखेंगे स्पैम लाइन और उसके बाद जो है
वो हम फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ 10 फाइल्स। तो अब हम किस तरह जो है क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स को। तो एक तो हमारे पास कमांड होती है टच की कमांड, टच फाइल, इस तरह भी हम जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ फॉर लूप को, कि मैं जो है ना वो, अब मैंने लिखा फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, इस तरह भी मैं फाइल को जो है क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फॉर लूप जो है ना अप्लाई हो और मेरे पास जो है ना वो फाइल क्रिएट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले शुरू में मैं जो है ना वो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ फाइल्स का, और उसके अंदर उसको मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh। तो मेरे पास ये 3 फाइल्स आ गई। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ अप्लाई करूँगा फॉर लूप। मैं लिखूँगा फॉर, उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा फाइल का, FILE फाइल, और मैं लिखूँगा इन, और मेरे पास ये जो वेरिएबल है इसको मैंने करना है डिक्लेयर। मैं कैसे करूँगा डिक्लेयर, डॉलर का साइन और हमारे पास वेरिएबल का नेम फाइल्स। अब फॉर फाइल इन फाइल्स, अब ये जो मेरे पास डॉलर फाइल्स हैं इसकी क्या वैल्यूज है आप कमेंट में शेयर करें। ये मेरे पास डॉलर फाइल्स हैं, तो फाइल्स के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू होगी, ये कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh। तो इसकी मेरे पास ये वैल्यू है। तो जब हम लूप अप्लाई करेंगे तो वन बाई वन मेरे पास जो फाइल का वेरिएबल है जो मैं न्यू क्रिएट की है, फाइल 1.sh सबसे पहले इसमें सेव हो जाएगा, फिर फाइल 2.sh इसमें सेव हो जाएगा, उसके बाद फाइल 3.sh जो है मेरे पास इस वेरिएबल में जो है ना वो सेव हो जाएगा। इससे हमारे पास जो है ना ये लूप जो है ना वो काम कर रहा है। उसके मैं प्रेस इंटर करता हूँ, जब भी फॉर लूप स्टार्ट होगा उसके शुरू में हम लगाएंगे डू। बैश के अंदर जब भी फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट होगा हम उसके शुरू में लगाएंगे डू, और उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh इसको मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास कमांड क्या है फाइल क्रिएट करने की, टच, TOCH टच, और मेरे पास जो सारी फाइल है फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh, ये फाइल्स के वेरिएबल में, और जो फाइल के वेरिएबल है मेरे पास वो फाइल के वेरिएबल इस फाइल में स्टोर हो रहे हैं, इस वेरिएबल में। तो मैं इस वेरिएबल को अभी यहाँ करूँगा डिक्लेयर। कैसे करूँगा डिक्लेयर, डॉलर के साइन से, डॉलर FILE फाइल। उसके बाद मैंने फॉर लूप के ब्लॉक को क्लोज करने से पहले यहाँ मैं लिखता हूँ एको की कमांड से, एको फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अपने लूप को बंद करना चाहता हूँ, जो मेरा फॉर लूप का ब्लॉक है उसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ, मैं आखिर में लिखूंगा डन। तो फॉर लूप जब भी स्टार्ट होगा डू से स्टार्ट होगा और डन पे क्लोज होगा। अभी आप लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, जो स्टूडेंट स्पेशली जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लूप को समझना, लेकिन जो आईटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनके लिए जो है ना वो ये काफ़ी आसान होगा। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्पैम लाइन लिखी, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिफाइन किया फाइल्स का, और मैं डबल कोट्स के अंदर जो मैंने फाइल क्रिएट करनी है उनका मैं नेम लिखा, फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh। फिर मैंने उस पर फॉर लूप अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा फॉर फाइल इन फाइल्स। ये मेरे पास वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ डिक्लेयर की है, और इसकी यहाँ वैल्यूज होंगी, और इनका मतलब है फाइल। अब ये जो है ना फाइल एक और वेरिएबल है, जब लूप रन होगा तो मेरे पास जो फाइल की वैल्यूज हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये वन बाई वन इस फाइल के वेरिएबल में स्टोर होती जाएंगी, स्टोर होती जाएंगी भाई, वन बाई वन स्टोर होती जाएंगी। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद मैंने डू लगाया, ये मेरे पास सिंटेक्स है फॉर लूप का बैश के अंदर, और उसके बाद मैं लिखा टच डॉलर फाइल। अब मेरे पास इस जो फाइल है, अब मेरे पास इसके अंदर वन बाई वन
फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh जो है ना वो 1 by 1 स्टोर हो रही है। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास बकेट है तो आप उसमें ब्लॉक्स डाल रहे हैं 1 by 1। जैसे आप ईंटें, जैसे घर बन रहे हैं, घर में ईंटें लगा रहे हैं, तो पहली ईंट लगाई, फिर दूसरी ईंट लगाई, फिर तीसरी ईंट लगाई। पहली ईंट लगाई, उस पे सीमेंट लगाया, फिर दूसरी ईंट लगाई, फिर उसके बाद सीमेंट लगाया। तो फॉर लूप भी इसी तरह जो है ना वो काम कर रहा है कि जो मेरे फाइल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं 1 by 1 फाइल में स्टोर हो रही हैं, और टच की कमांड से वो फाइल साथ साथ क्रिएट भी होती जा रही है, और आखिर में लिखा आ रहा है फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और फॉर लूप को जो ब्लॉक है उसको हम क्लोज कर देंगे डन से। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन जो है ना बड़ी करता हूँ, और ch मोड से इसको हम एग्जीक्यूटेबल की परमिशन जो है ना बनाते हैं। लूप डॉट एस एच, इसको मैं रन करूंगा लूप डॉट एस एच की फाइल को। तो देखें यहाँ लिखा आ गया फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखिए अब लूप रन हुआ है 3 दफ़ा। अब मेरा फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई, मैं एल कमांड से देखता हूँ। तो देखिए मेरे पास फाइल 1.sh, फाइल 2.sh, फाइल 3.sh, तीनों फाइल मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये 3 दफ़ा मेरे पास लिखा आ रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि लूप 3 दफ़ा रन हुआ है। तो मैंने 3 फाइलें क्रिएट करनी थी, इसलिए लूप जो है 3 दफ़ा रन हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ लिखा है 1 दफ़ा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैं दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली जो सेंटेंस है वो लिखा है 1 दफ़ा, तो फिर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डन के बाद। जो मेरा फॉर लूप का ब्लॉक है उसके बाद मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको फॉर जो ब्लॉक है उसके बाद में यहाँ इसको लिख देता हूँ, और ऊपर से जो है ना जो ऊपर लाइन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मुझे अभी फाइल का नेम जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एस एच की जगह डॉक। अगर मैं फाइल का नेम चेंज नहीं करूँगा तो फाइल डॉट एस एच ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एरर आ जाएगी डॉक। तो अब मेरे पास फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली सिर्फ एक दफ़ा लिखा आएगा। तो मैं दोबारा रन करता हूँ अपने लूप की फाइल को, तो लिखा आएगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। एलएस कमांड से मैं चेक करूँगा, देखिए मेरे पास फाइल 2 डॉट फाइल 1 डॉट डॉक, फाइल 2 डॉट डॉक, फाइल 3 डॉट डॉक, मेरे पास तीनों फाइल क्रिएट हो चुकी। इससे आप 10 फाइल क्रिएट करना चाहें, 50 फाइल, 100 फाइल, तो आप लूप्स से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी क्लास जो है ना वो थोड़ी लेंथी हो गई है, तो बाकी जो हमारे पास अंटिल लूप का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फंक्शंस हैं, उसको जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास में हमने डिटेल में देखा कि लूप को जो है ना हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो है ना वो हमने पोजिशनल आर्गूमेंट्स को हमने जो डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद किस तरह जो है ना हम स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं ऑटोमेटिक, डेली बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो डेली बैकअप है उसको हम किस तरह ऑटोमेट जो है ना कर सकते हैं, यूजर क्रिएशन को हम किस तरह जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हमने जो फाइल जो क्रिएट की है, जितनी भी फाइल मैंने जो क्रिएट की हैं, स्पेशली मेरे पास जो बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच की फाइल थी, उसके बाद क्रिएट अंडरस्कोर यूजर डॉट एस एच है, उसके बाद लूप डॉट एस एच है, यूजर अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट एस एच है। ये जो 4 फाइल थे 1 2 3 4, इसको मैंने गिटहब पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं गिटहब पे। तो आप लोग भी गिटहब को जो है ना ओपन कर लें और न्यू रेपोजिटरी जो है ना क्रिएट करें। तो ये गिटहब पे जो है ना मैं साइन इन हो चुका हूँ, और मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ इधर। उसका नेम रखते हैं बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज, और बाकी पब्लिक रेपोजिटरी होगी आपकी, और आप क्लिक कर देंगे क्रिएट रेपोजिटरी पे, तो आपकी रेपोजिटरी जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो लिंक है रेपोजिटरी का, इसको कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, और यहाँ मैं लिखूँगा गिट क्लोन, और जो मैं रेपोजिटरी का लिंक कॉपी किया उसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। तो सक्सेसफुली मेरी जो रेपोजिटरी है वो क्लोन हो चुकी है। तो मैं एलएससी कमांड से कंफर्म करूँगा। तो देखें बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज
कि मेरे पास सक्सेसफुली रेपोजिटरी जो है ना वो कॉपी हो चुकी है। अब मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर और एलएससी कमांड से देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल हैं। तो मेरे पास जो फाइल हैं क्रिएट अंडरस्कोर यूजर डॉट एस एच, यूजर्स अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट एस एच, लूप डॉट एस एच एंड बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच। इस सिर्फ 4 फाइल्स मैं अपलोड करना चाहता हूँ अपने गिटहब के ऊपर। तो मेरे पास क्या कमांड है? सबसे पहले मेरे पास कमांड है गिट ऐड और स्पेस मैं लिखूंगा फाइल्स का नेम। सबसे पहले बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच, उसके बाद मेरे पास फाइल है यूजर्स अंडरस्कोर क्रिएशन डॉट एस एच, उसके बाद क्रिएट यूजर डॉट एस एच और उसके बाद लूप डॉट एस एच। ये 4 फाइल मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास कमांड है गिट ऐड और चारों फाइल्स का नेम। मैंने प्रेस एंटर किया, यहाँ लिखा आ गया नोट आ गिट रेपोजिटरी। इसकी वजह क्या है कि मैं इस वक्त गिट रेपोजिटरी में मौजूद नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे रेपोजिटरी में जाना पड़ेगा और मेरी रेपोजिटरी जो है उसका नेम क्या है? बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज। तो सबसे पहले मैं इसमें जाऊंगा, बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियो। अब मैं गिट ऐड की कमांड को यहाँ रन करूंगा, गिट ऐड और अपनी फाइल का नेम लिखूंगा बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। और सबसे पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि इस रेपोजिटरी मेरे पास ये फाइल मौजूद है कि नहीं। अच्छा, अब मेरे पास बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज का जो फोल्डर है उसके मेरे पास ये चारों फाइल मौजूद नहीं। सबसे पहले चारों की चारों फाइल जो है मुझे कॉपी करनी पड़ेगी बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज के फोल्डर में। तो आप लोग बताएं कि मेरे पास क्या कमांड हो। ये कमेंट में चैट पे शेयर कर दें, क्या कमांड होगी कॉपी करने की। कि मेरे पास जो होम का फोल्डर है उससे मैंने कॉपी करनी है 4 फाइल्स, ये जो मेरी गिटहब की रेपोजिटरी है उसके फोल्डर में। सबसे पहले मैं पाथ कंफर्म कर लूंगा इसका, तो मेरा ये पाथ है और मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ। इसके लिए मेरे पास कमांड है cd और नेगेशन का साइन। मैं होम की डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर और मेरे पास ये 4 फाइल हैं, इनको मैंने कॉपी करना है। तो मेरे पास कमांड है cp -r और मेरे पास फाइल का नेम है बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच, उसके बाद लूप डॉट एस एच, उसके बाद क्रिएट यूजर डॉट एस एच और यूजर्स क्रिएशन डॉट एस एच। और मैंने किस में कॉपी करना है? तो मेरे पास रेपोजिटरी है बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज, उससे मैंने कॉपी करना है। उसका फुल पाथ है ये। आप फुल पाथ भी दे सकते हैं और आप सिर्फ फोल्डर का नेम भी दे सकते हैं। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो सक्सेसफुली मेरी फाइल जो है कॉपी हो चुकी हैं। और अब मैं जाऊंगा अपनी रेपोजिटरी में बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज और एलएसए कंफर्म करूंगा। मेरे पास चारों फाइल जो है ना उसमें मौजूद है। अब सबसे पहले मेरे पास कमांड है गिट ऐड और उसके बाद डॉट। डॉट का मतलब है सारी फाइल्स जो है ना वो ऐड कर दो। उसके बाद गिट कमिट। तो हमने हमारे पास अभी हम होम होम डायरेक्टरी में है इस वक्त। तो होम की डायरेक्टरी में ये 4 फाइल जो मैंने कॉपी करनी है अपनी गिटहब की रेपोजिटरी में। तो मेरी जो गिटहब की रेपोजिटरी है वो है बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज। तो मेरे पास जो कमांड है कॉपी करने की cp -r और मेरे पास ये जो फाइल्स हैं 4 बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट और बैकअप। मैं दोबारा स्क्रीन करता हूँ क्लियर अपनी। मेरे पास जो फाइल है बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट एस एच, उसके बाद लूप डॉट एस एच, उसके बाद क्रिएट यूजर डॉट एस एच और उसके बाद यूजर क्रिएशन डॉट एस एच। तो मैं 4 फाइल हैं जिनको मैं कॉपी करना चाहता हूँ अपने बैश स्क्रिप्ट के फोल्डर में, बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियो। तो ये मेरे पास गिटहब की रेपोजिटरी है। मैं जब कमांड रन करूंगा तो मेरे पास सक्सेसफुली जो है ये चारों फाइल जो है ना वो कॉपी हो जाएंगी। अब मैं एलएस करता हूँ तो ये मेरे पास जो रेपोजिटरी है इसके अंदर ये चारों फाइल जो है ना वो सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी हैं। अब मैं कंफर्म करता हूँ कॉपी हुई है कि नहीं। मैं इस रेपोजिटरी में जाता हूँ और एलएस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास चारों की चारों फाइल जो है ना वो कॉपी हो चुकी हैं। अब मैंने इसको अपलोड करना है गिटहब पे। तो मैं ऑलरेडी गिट रेपोजिटरी में हूँ। तो मैं लिखूंगा कमांड गिट ऐड डॉट। डॉट का मतलब है कि सारी फाइल जो है ना वो
ऐड कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक गिट को सीखा नहीं है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, उसको आप लोग देख सकते हैं। गिट ऐड, उसके बाद लिखेंगे गिट commit -m files edit डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन करूंगा क्लियर, और हमारे पास जो अगली कमांड है वो है git push origin main। तो मैंने जैसी कमांड लिखा है git push origin main, ये पूछ रहा है आपका यूजर नेम क्या है। तो आपने गिटहब पे जाएंगे और ये आप जाएंगे राइट साइड पे सबसे ऊपर, तो ये आपका यूजर नेम जो है गिवन है, तो यूजर नेम जो है ना कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ जो है ना पेस्ट कर देंगे। और बाकी पासवर्ड जो है वो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह जो है पासवर्ड टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी, तो लास्ट क्लास के आखिर में जो है ना हमने डिस्कस किया है किस तरह आप जो है पासवर्ड टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अपना पासवर्ड जो है कॉपी करता हूँ। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरह जो है पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम जो है गिटहब पे जाएंगे और उसके बाद जो है ना ये उमेर 1012 और ये मेन्यू हमारे पास जो इसमें सेटिंग्स हैं, सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड पे मेन्यू है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, हमारे पास डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है और उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे पर्सनल एक्सेस टोकन, इसमें टोकन क्लास की पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा जनरेट न्यू टोकन। हमारे पास दो ऑप्शन है, जनरेट न्यू टोकन, जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। हम क्लासिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देंगे अपना पासवर्ड, कॉन्फर्म करेंगे और यहाँ आप नोट लिखेंगे, कुछ भी आप नोट लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मीशे एकेडमी और नीचे हम करेंगे सिलेक्ट रेपो और उसके बाद राइट को हम करेंगे सिलेक्ट, वर्कफ्लो को भी कर लेते हैं और बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, हम करेंगे जनरेट टोकन। जो टोकन आपने अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब स्क्रीन आप रिफ्रेश करेंगे तो जो है ना ये टोकन गायब हो जाएगा। इसलिए आप कॉपी करें और इसको अपने पास सेव कर लें। दोबारा जो टर्मिनल में यहाँ पेस्ट करें और आपका पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, आपने पेस्ट करके प्रेस इंटर कर देना है। यहाँ लिखा है ऑथेंटिकेशन फेल्ड और रिमोट रेपोजिटरी सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाज रिमूव्ड ऑन 13 अगस्त 2001। तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा अपना टोकन जनरेट करता हूँ, न्यू टोकन। और यहाँ नेम रखता हूँ मीसे एकेडमी और यहाँ रेपो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वर्क फ्लो पे राइट पैकेज और उसके बाद हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हम दोबारा अपना टोकन जनरेट करते हैं और मैं इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ लिखता हूँ गिट पुश ओरिजिन मेन उमेर 1012, यहाँ लिखता हूँ अपना पासवर्ड। तो देखें सक्सेसफुली जो है ये सक्सेसफुली मेरा जो फाइल्स हैं वो गिट रिपोजिटरी पे जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। इस तरह जो है ना आप ट्रबल शूट जो है करते रहेंगे, रिजोल्व करते रहेंगे इशू को। तो बाकी चैट जीपीटी भी है, जनरेटिव एआई भी है, आप उससे भी जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हम जाके देखते हैं कि हमारे पास गिटहब रिपोजिटरी पे फाइल्स अपलोड हुई हैं कि नहीं। मैं अपनी रिपोजिटरी पे जाता हूँ और जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की थी उसका नेम था बैच स्क्रिप्ट अंडरस्कोर सिनेरियोज। तो देखें सक्सेसफुली मेरे पास 4 फाइल जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। तो गिटहब हम क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है। जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएँगे, कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो आप उनको अपनी गिटहब की प्रोफाइल जो है ना वो दिखा सकते हैं कि मैंने ये कोड जो है ना वो लिखे हैं और मैंने ये बैश स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखी हुई है। चलिए अभी हम चैटजीपीटी पे जाते हैं और अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं। आज हमारा डे 18 है और टुडे आई हैव लर्न bash script basics, loops, positional arguments, and automate daily backup
डेली बैकअप स्क्रिप्ट एंड यूजर अकाउंट क्रिएशन स्क्रिप्ट हमने सीखा आज। और उसमें हम लिखेंगे थैंक्स टू मी से अकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद मुनीर create a powerful LinkedIn post। तो ये चैट जीपीटी जनरेटिव है, हमें बेहतरीन सी जो है ना वो एक पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर देगा। इसको जो है ना वो आप सेटिंग भी कर सकते हैं, इसका टाइटल है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो आप अपने हिसाब से जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। और आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लगानी है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने लिंक्डइन पे जाऊँगा और इसको पोस्ट करूँगा। तो आप लोग भी अपना जो है ना वो लिंक्डइन जो है ना ओपन कर लें। तो देखें काफ़ी और स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे पास क्लाउड के स्टूडेंट्स हैं, मिस अकेडमी के तो नहीं है, लेकिन और स्टूडेंट देखें इन्होंने कितनी बेहतरीन सी जो है ना पोस्ट जो है क्रिएट की हुई है। ये मुख्तलिफ क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने जो है मुख्तलिफ पोस्ट जो है करते रहते हैं। अभी एक क्लाउड प्रोफेशनल है जिन्होंने ये एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट की है, कितनी बेहतरीन सी जो है ना पोस्ट क्रिएट की है। तो आप लोग भी पोस्ट क्रिएट करते रहेंगे रोजाना, तो आप इजीली क्लाउड की जॉब जो है ना वो हासिल कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट अ पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ अपनी पोस्ट को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो हम थोड़ी स्पेस सेट करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ जहाँ लिखा हुआ है मीसे अकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर, देखिए शुरू में आप डालेंगे @ का साइन, तो मीसे अकेडमी का पेज जो है ना वो आप लोगों को शो हो जाएगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे। इसी तरह हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर मेरी जो प्रोफाइल है वो भी आप लोगों को यहाँ शो हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि आप क्लास ले रहे हैं, मुझे पता लगता रहेगा, मुझे नोटिफिकेशन जो है ना वो आती रहेगी। और साथ आपने स्क्रीन शॉट जो है ना वो लाजमी लगानी, जो आज की क्लास है उसकी स्क्रीन शॉट आप लाजमी लगाएंगे। तो ये स्क्रीन शॉट लगाएंगे, तो इसी तरह जो है ना वो फिर आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपकी पोस्ट हो जाएगी। तो लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है? आपके पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, और 3-4 महीने बाद जब आप क्लाउड की स्किल को सीख लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, आपकी प्रोफाइल का होना ज़रूरी है। इसलिए लिंक्डइन पे पोस्ट और गिटहब पे रोज़ाना आपने अपने स्क्रिप्ट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं, ताकि जो है ना वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो, आपका पोर्टफोलियो जो है ना बिल्ड हो, और आपको इजीली ये जो है ना इजीली आपको जो है ना वो जॉब मिल जाए क्लाउड के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आज हमने डिटेल में जो है ना वो देखा बैच स्क्रिप्टिंग को, मुख्तलिफ हमने जो है ना बैच फाइल क्रिएट की। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे मुख्तलिफ सेशन लाइव हैं, रिकॉर्डेड हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है ना वो आते रहते हैं। अभी हमारा कोर्स यूट्यूब पे जो है ना वो चल रहा है, तो आप लोग इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जो है वो कोलीज के साथ जो है ना वो शेयर करें, और मिस अकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।